बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आतंक के मददगार के घर पर एसआईए ने रेड डाली है। रियासी में मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा पड़ा है। एसआईए ने डिजिटल डिवाइस और सिम यहां से बरामद किए हैं। रियासी में मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा, डिजिटल डिवाइस, सिम बरामद किए। स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रेड डाली है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर आतंक के मददगार के घर एसआईए की रेड पड़ी है। रियासी में मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा पड़ा है। पुख्ता तौर पर चीज़ें सामने आने के बाद ये छापा डाला गया है। डिजिटल डिवाइस और सिम बरामद किए गए। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, रियासी वही ज़िला है जहां पर माता वैष्णो देवी की भी श्राइन आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और यहां पर भी अगर इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं, लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, तो क्या कहना है एसआईए का इस छापे को लेकर? रियासी जिले का रहने वाला है, महोरी इलाका पड़ता है और वो इलाका जो है ठीक कश्मीर से सटा हुआ है और वहीं का ये मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल दरअसल पिछले 20 सालों से आतंक की गतिविधियों में शामिल रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर है। इसी घर में जहां पर आज ये रेड हुई है, सुंजवा इलाका पड़ता है जम्मू का, यहाँ पे ये रह रहा था। यहीं से लगभग 15 साल पहले एक सैटेलाइट फोन जो है इसी के घर से बरामद हुआ था जो आतंकी इस्तेमाल करते थे। तो सुरक्षा बलों को इस पे थोड़ा शक हो रहा था कि क्योंकि रियासी में पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो तेज हुई हैं, महोरी इलाके में इनकाउंटर भी हुए। ऐसे में इस चीज का शक था कि आतंकी जो है फिर से आतंकियों के संपर्क में है और कहीं ना कहीं उनकी मदद कराए, क्योंकि आतंकी लगातार जंगल में छुपे हुए थे काफी समय तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो उसी शक के बिना पर जो है जांच हो रही थी, इस पे नजर रखी जा रही थी और उसके बाद आज इसके घर में सुबह तड़के रेड शुरू हुई और रेड्स में आपको बता दूं कहीं डिजिटल एविडेंस और मोबाइल फोन, सिम कार्ड जो है इससे बरामद किए गए हैं और अब उसके साथ साथ एसआईए जो है वो उनकी जांच करेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इससे जो आधा घंटा पूछताछ हुई है उसमें ये चीजें जो इसने बताई हैं उसके आगे लीड्स जो है वो निकलकर सामने आएंगी और उसके बाद और रेड्स होने का सिलसिला जो है वो तेज होगा। यकीनन जिस तरीके से जम्मू में लगातार जम्मू कश्मीर में शांति है, उस शांति को भंग करने के प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है उस पर नजर रखी जा रही है और कोई भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हो जिससे जम्मू कश्मीर में अशांति फैले उसको जो है टैकल करना है। और उसमें पिछले कुछ समय में देखें तो ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से जो है आतंकियों ने यहाँ पर टारगेट किलिंग्स और स्टैंड ऑफ अटैक जो है करवाए हैं। ऐसे में इन ओवरग्राउंड वर्कर पर नेटवर्क जो है वो पूरी नजर रखी जा रही है और जिससे शांति कहीं ना कहीं बहाली हुई है। सुंजवा इलाके की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अजय जांडियाल, और ये इलाका इससे पहले भी कुछ वक्त पहले चर्चा में आया था जब यहाँ पर स्थित एक आर्मी कैंप के बाहर हमले की भी खबर सामने आई थी। हम और भी ज्यादा जानकारी लेंगे अजय, क्योंकि एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीरवा बड़गाम में सेना का संयुक्त ऑपरेशन है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन। 4 संदिग्ध व्यक्तियों को टीम ने पकड़ा है और जांच जारी है इस वक्त। बीरवा बड़गाम में, बड़गाम वो जिला जो कि श्रीनगर से सटा हुआ है, बड़गाम जिला जहां से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है। अजय, आपका ही रुख कर लेते हैं एक बार फिर। एक तो ये रियासी जहां सुंजवान इलाके में इस मोहम्मद इकबाल के पास को टैप किया गया और उसके घर से चीजें बरामद हुई, से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पर बड़गाम जो कि श्रीनगर से लगा हुआ है, वहां से 4 लोगों को पकड़ा जाता है। क्या कोई लिंक है, क्या कोई कनेक्शन है इन सभी में आपस में घटनाओं में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बड़गाम की घटना है वो एक अलग इलाका है, अलग जिला है, मगर आतंक का नेटवर्क जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैला है और उससे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बड़गाम में सुरक्षा बलों को कई दिनों से इनपुट मिल रहा था कि ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है आतंकियों के संपर्क में है और उसी के बाद जो है उस पूरे इलाके में लगातार जो नजर रखी जा रही थी इन चारों पर। और जब पूछताछ की गई और उसके बाद इन पर जब जो इनपुट जो थे पुख्ता हुए, उसके बाद रेड्स हुई हैं और उसमें 4
इन आतंकी सहायकों को, या फिर आतंकी ही कहेंगे क्योंकि इनसे हथियार बरामद हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 पिस्टल्स और बाकी एम्यूनिशन जो है इनसे रिकवर किया गया है। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस जो है इनसे रिकवर किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। और कहीं ना कहीं जिंदा आतंकी अगर पकड़ा जाता है तो उसके बाद उससे पकड़ने के बाद जो बाकी लीड्स मिलती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस तरह की आतंकी गतिविधियां आतंकी संगठन वहां पे करना चाहता था, कोई अटैक करने का प्लान था, तो वो सारे खुलासे जो है इसमें हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर इसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आपको बताऊं कि पिछले 1 सप्ताह में लगभग 1 दर्जन के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स और तमाम आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पकड़े गए हैं, जो बताता है कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को कायम रखने के लिए काम कर रही हैं। और लगातार आतंक का जो प्रयास है, पाकिस्तान का जो प्रयास है यहाँ पर खून खराबा करने का, उसको जो है नाकाम कर रही हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। इनके जिंदा पकड़े जाने से प्लान्स का तो पता चलता ही है, साथ ही नेटवर्क का भी पता चलता है कि कौन कहां किस तादाद में और किस तरीके से आतंक के इस जाल में शामिल है, मिला हुआ है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जांड्याल आपका जम्मू से। उधर जम्मू कश्मीर में आतंक के मददगारों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अजय जांड्याल की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए की रेड जो है वो जम्मू में चल रही हैं। आप बता दूं यही वो घर है जहां पर इस वक्त रेड्स चल रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद इकबाल जो कि रियासी का रहने वाला है और आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर जो है टेरर ग्रुप के साथ रहा हुआ है, उसके घर पे इस वक्त रेड चल रही हैं, जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है। दरअसल कुछ लगातार पिछले कुछ दिनों में जो रियासी में टेरर एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनका इसमें क्या रोल है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसआईए की टीम को इस घर से जो है कुछ डिजिटल डिवाइसेस और सिम कार्ड जो है वो बना अपने साथ लेकर गई है। लगातार क्रैकडाउन जो टेररिज्म पे है वो सुरक्षा बलों का जारी है और कोशिश बड़ी साफ की जम्मू कश्मीर में शांति का जो माहौल है उसे खराब करने की कोई कोशिश अगर कर रहा है तो उस पर ज़रूर नज़र रखनी है। खासतौर पे हमने देखा कि राजौरी और पुंछ के बाद रियासी एक ऐसा इलाका है जो कश्मीर के साथ उसका जो बॉर्डर है वो सटा हुआ है और ऐसे में उस इलाके में टेरर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर चीज़ पाई जाती है या कोई भी लिंक पाया जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मोहम्मद इकबाल से लगभग आधे घंटे तक जो है एसआई की टीम ने पूछताछ की है और उसके बाद उसके मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस और सिम कार्ड जो हैं वो बरामद जो उससे हुए हैं वो अपने साथ लेकर गई है। अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।